Yes, student. Now your new chapter is chapter 6 और chapter 6 जो है वो है आपका ट्रिएंगल। आपने ट्रिएंगल के बारे में क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हो कि ट्रिएंगल पहले होता क्या है। ट्रिएंगल क्या होता है? ए फिगर क्लोज्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट दैट इज कॉल्ड द ट्रिएंगल। और ट्रिएंगल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रिएंगल, क्योंकि मैं पूरा डिटेल में आपको बता रही हूँ तो स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे हम। पहले तो ट्रिएंगल एक फिगर बनती किससे है? 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर एक जो फिगर बनती है क्लोज फिगर, दैट इज कॉल्ड द ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल्स। ट्रायंगल मतलब 3 साइड्स और 3 एंगल्स, 3 साइड्स और 3 एंगल से मिलकर ये जो फिगर क्लोज बनी है, दैट इज कॉल्ड द ट्रायंगल। एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, आपको पता ही है ये, क्योंकि 7th क्लास से आपको बता रहे हैं हम कि ट्रायंगल जो है कितने टाइप के होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड स्केलन ट्रायंगल। स्केलन में ऑल द 3 साइड्स आर अनइक्वल, आइसोसेलेस में 2 साइड्स आर इक्वल एंड इक्विलैटरल में ऑल द साइड्स आर इक्वल। बट उसके बाद आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता था, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। तो आज हमने जो 10th में पढ़ना है, 10th क्लास में, वो सिमिलर ट्रायंगल पढ़ना है। और अभी तक जो आप पढ़ते आए थे वो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ते आए थे, इसके बारे में पढ़ते आए थे आप। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ते आए थे, लेकिन कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल और अब हमने पढ़ना है सिमिलर ऑफ ट्रायंगल। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के बारे में बताएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, एक ब्लेड जो है उसको अगर मैं दूसरे ब्लेड के ऊपर पूरा, जैसे फॉर एग्जांपल ये बुक है आपकी एनसीईआरटी की, अगर मैं इसके ऊपर दूसरी एनसीईआरटी की बुक रख देती हूँ तो ऑल द साइड्स फ्रॉम लेंथ साइड एंड फ्रॉम द ब्रेथ साइड उसे ओवरलैप कर लेती हैं, पूरा कवर कर लेती हैं। तो ये फिगर, जैसे नोट है आपका 5 रुपए का नोट है, पूरा जो बंडल होता है वो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर पूरा ओवरलैप कर देती है फ्रॉम ऑल द साइड्स एंड फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स। तो ये फिगर तो आपकी कॉन्ग्रुएंस कहलाती थी, जब सारी साइड, शेप और साइज आपका क्या होता था? सेम होता था। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप आगरा जाते हो तो आगरा में आपने ताजमहल देखा है, उसकी भी फिगर देखी है, या घर में आप एक टॉय ले आते हो ताजमहल का, वो देखने में दोनों क्या हैं? सिमिलर हैं, पर उनका शेप जो है, देखने में शेप उनकी सेम है लेकिन उनका साइज सेम नहीं है। तो लेकिन सिमिलर अगर करना है, दो ट्रायंगल को अगर आपको सिमिलर करना है तो कौन सी प्रॉपर्टीज आपको लगानी पड़ेगी? कॉन्ग्रुएंस लगाने के लिए तो आप क्या यूज करते थे? दो फिगर को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कुछ रूल्स होते थे कॉन्ग्रुएंसी के। जैसे फॉर एग्जांपल एसएएस रूल लगाते थे हम, एएसए रूल लगाते थे, या एसएसएस रूल लगाते थे, या आरएचएस रूल लगाते थे, है ना? क्योंकि AAS वो सम कंडीशंस में अप्लाई होता था, एंगल साइड सम कंडीशंस में अप्लाई होता था, और SSA रूल जो है वो एप्लीकेबल ही नहीं होता था। तो ये 4 रूल्स जो हैं हम अप्लाई करके दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने का मेथड अप्लाई करते थे। लेकिन सिमिलर ट्रायंगल्स में अब दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है तो किस तरह से करेंगे? कॉन्ग्रुएंस का साइन जब हम लगाते थे तो दो इक्वल का साइन डाल के ऊपर उल्टा रिवर्स में एस डाल देते थे, ये तो साइन था आपका, सिंबल था कॉन्ग्रुएंस का। लेकिन सिमिलर का सिंबल क्या है? सिमिलर का सिंबल जो है इस तरह से आपको लगाना है, इसके नीचे आपको दो लाइन इक्वल नहीं करनी। ओके, तो आज हम कुछ चीजें सिमिलर ट्रायंगल के बारे में बताएंगे कि ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर फॉर एग्जांपल एक सर्कल मैंने ले लिया 2 सेंटीमीटर रेडियस का और एक सर्कल मैंने ले लिया है 4 सेंटीमीटर रेडियस का,
तो क्या मैं आपसे ये पूछूंगी कि क्या ये दोनों फिगर कॉन्ग्रेंट हैं, तो आप कहेंगे नहीं है, क्योंकि ये वाला सर्कल अगर मैं इस सर्कल के ऊपर रखती हूँ तो ये पूरा इसको ओवरलैप नहीं करेगा। लेकिन अगर 2 सेंटीमीटर वाले सर्कल, अगेन 2 सेंटीमीटर वाला ही सर्कल मैंने बनाया, अगर मैं इस सर्कल को इसके ऊपर ऊपर रख दूंगी तो इसकी बाउंड्री जो है इस बाउंड्री को पूरा कवर कर लेगी। तो ये दोनों सर्कल आपके कॉन्ग्रेंट है। लेकिन ऊपर वाले दोनों सर्कल शेप सेम है बट रेडियस जो है वो क्या है, डिफरेंट है। तो इन दोनों सर्कल को हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों सर्कल सिमिलर है, उनका शेप जो है वो सेम है बट साइज आर नॉट सेम। तो अब हमें सिमिलर करने के लिए कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है, जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देती हूं आपको। यहां पर मैंने एक फोटोग्राफ बनाई, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी साइड जो है ये 2 है और यहाँ पर ये 6 है, ओके। और यहाँ पर मैंने एक फिगर और बनाई, अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर साइड आपकी 2 थी और यहाँ पर 4 थी, दोनों फिगर देखने में रेक्टेंगल लग रही है ना, दोनों फिगर दोनों फोटोग्राफ देखने में सेम लग रही है, दोनों मतलब कि कोई भी फोटोज यहाँ पर पिक्चर कुछ भी बना देना, ये यहाँ पर एक साइड इसकी 2 है और यहाँ पर इसकी साइड है, जब मैंने कंपेयर किया इस लेंथ को इस लेंथ के साथ तो ये 2 है ये 4 है, तो ये 1/2 आ गया। और यहाँ पर ये लेंथ आपकी 6 है और ये आपकी 12 है, तो ये प्रोपोर्शन इसके क्या आ गए, 1/2 आ गए। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में, दोनों रेक्टेंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। जैसे फॉर एग्जांपल और एक ऐसा ही शेप ले सकती हूँ, अगर मैं उसकी एक साइड और बढ़ा देती हूँ, ये 4 थी ना, अभी मैं 6 कर देती हूँ फॉर एग्जांपल, तो वो 1/3 आ जाएगा। या अगर इसको मैं 8 कर देती हूँ यहाँ पर, और एक ले लेते हैं फिगर, अब ट्रायंगल ले लेते हैं। देखो जैसे मैंने 2 ट्रायंगल लिए, एक ट्रायंगल हमने एबीसी लिया और दूसरा ट्रायंगल डीईएफ लिया, ठीक है। यहाँ पर ए बी मैंने ले लिया है 2 सेंटीमीटर और बीसी मैंने ले लिया है 5 सेंटीमीटर और ये मैंने ले लिया है 6 सेंटीमीटर, ओके। यहाँ पर ये 2 था तो मैंने इसको 4 ले लिया है डीई को, और यहाँ पर इसे 10 ले लिया है और ये 12 सेंटीमीटर ले लिया। तो कौन सी कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, या तो साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए या एंगल इक्वल होने चाहिए, ठीक है। दोनों में से कोई एक कंडीशन जो है वो अप्लाई होनी चाहिए। जैसे ए बी, जो ए बी अपॉन में डी अगर हम करते हैं तो साइडें क्या आ रही हैं, 2/4, 1/2 आ रहा है। और अगर मैं AC अपॉन में DF करती हूँ, AC आपका 6 है और DF आपका 12 है, ये भी 1/2 आ रहा है। और BC अपॉन में EF करते हैं अगर हम, तो 5/10, तो इसकी ऑल साइड्स मतलब कि AB D के प्रोपोर्शनल है, BC EF के और AC जो है DF के। तो ऑल साइड्स बाय SSS प्रॉपर्टी, क्योंकि तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल है ना, ABC की भी 3 साइड्स, AB BC और AC, और DEF की भी DEF और EF और DF। ये क्या है, इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स के क्या हैं, प्रोपोर्शनल है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो आप इसे किस तरह से लिखोगे, ABC जो है सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, कौन सी प्रॉपर्टी से ये सिमिलर हो गए, बाय साइड साइड एंड साइड। लेकिन आपकी पहली थ्योरम जो है वो रिलेट करती है बीपीटी थ्योरम, उसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम।
very important theorem of this exercise.